इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 3 कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आपके सिलेबस में जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है आर्हीनियस कंसेप्ट। हर कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस की डिफिनीशन आपको दे देंगे। इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है? एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करो। अगर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो H+ जिसके 2 नाम है, इसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं और प्रोटॉन भी कहते हैं। हर वो चीज एसिड है। और बेस हमारे पास क्या है? उसको भी आप वाटर में डिसॉल्व करो। अगर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो OH- जिसको कुछ लोग हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं और कुछ लोग हाइड्रोक्सल, दोनों नाम ठीक है, हाइड्रोक्सल आयन। एसिड क्या है? वाटर में डिसॉल्व करो H+ देगा, वो एसिड होगा। बेस को वाटर में डिसॉल्व करो OH- होगा तो वो, ये अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट है। ये HCl है, ये वाटर है। वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसमें H+ एक्यूमीन एक्वस डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसने H+ प्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि जो HCl है वो एसिड है। NaOH वाटर में डिसॉल्व कर, इसने हमें Na+ दिया, साथ में OH- भी दिया। ये क्या है? ये बेस। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इनमें मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मतलब अगर मैं HCl लिखूं और ऊपर ये वाटर ना लिखूं तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0। इस तरह अगर मैं बेस लिखता हूं और ऊपर वाटर नहीं लिखता तो 0 मार्क्स। क्यों? यहाँ गिवन डिसॉल्व्ड इन वाटर दोनों केसेस में। तो एरो के ऊपर आर्हीनियस कंसेप्ट में वाटर लिखना मस्ट है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने जो मेन वर्ड है उसको निकाल लिया। अब जब तक एक एसिड और वाटर बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तो वो आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करते। तो एरो के ऊपर वाटर लिखना, मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज मस्ट। अब ये जो कंसेप्ट है इसकी लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? तो अगर आप डिफिनीशन में देखेंगे तो ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम, ऊपर लिखा हुआ है। वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आप एसिड बेस को डिफाइन कर सकते हैं आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक। अगर आप वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरा NH3, इसको हम पढ़ते हैं एमोनिया। अब एमोनिया हमारे पास बेस है लेकिन इसमें तो OH है ही नहीं। तो आर्हीनियस कंसेप्ट एमोनिया के बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता। और अगर आपको याद हो 9th में हमने लास्ट चैप्टर में ऑक्साइड्स पढ़े थे। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, इसमें एसिडिक बिहेवियर है लेकिन इसमें तो H+ है ही नहीं। ठीक है, तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम। NH3 को डिस्कस ही नहीं करता कि ये क्यों बेस है, और जो ऑक्साइड्स है कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है और भी एसिडिक ऑक्साइड है, इसमें तो H+ है ही नहीं। तो ये है इस कंसेप्ट के प्रॉब्लम। अब फिर एक और कंसेप्ट आ गया और वो कंसेप्ट है लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। अब लूरी और ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट क्या है? देखिए, हर कंसेप्ट का एक कीवर्ड होता है। इसका कीवर्ड है प्रोटॉन।
इसके मुताबिक एसिड क्या है, H प्लस हम कहते हैं ना प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर है। बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये ठीक है। तो मेन वर्ड क्या है, प्रोटॉन। अब फॉर एग्जांपल ये है HCl, ये है वाटर, इससे बनता है H3O प्लस, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम H3O प्लस को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब इस एग्जांपल को देखें, HCl और H2, इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है। HCl हाइड्रोजन दे रहा है, क्यों, उसके हाइड्रोजन कम हो गए, इधर एक भी नहीं है, जो एक था वो इसने वाटर को दिया और वाटर के हाइड्रोजन बढ़ गए, इधर कितने, 2। तो HCl क्या है, HCl है प्रोटॉन डोनर, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया। वाटर ने क्या किया, वाटर है प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या हुआ, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। तो एक और एग्जांपल, NH3 प्लस H2O, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब इसमें देख लो, इसमें वाटर प्रोटॉन दे रहा है, तो वाटर क्या है, वाटर हमारे पास है इस केस में प्रोटॉन डोनर। एमोनिया क्या है, एमोनिया हमारे पास है प्रोटॉन एक्सेप्टर। अच्छा, मुझे कैसे पता चला, इधर एमोनिया के 3 हाइड्रोजन, इधर 4 है, 4 का मतलब इसने एक्सेप्ट किया, इधर H2 है, इधर OH है, तो एक हाइड्रोजन। अब ये हो गया, तो एमोनिया इस कंसेप्ट में हो गया बेस, वाटर इस कंसेप्ट में हो गया एसिड। एक कंफ्यूजन आपको और नजर आ रही है वाटर के बारे में। वाटर यहां पर बेस है, वाटर यहां पे एसिड है, क्यों, ऊपर वाली इक्वेशन में वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस है, इस इक्वेशन में वाटर प्रोटॉन दे रहा है तो क्या है, एसिड है। तो ये जो लोरी-ब्रासर कंसेप्ट है, ये आपको एक और चीज भी एक्सप्लेन करता है। और वो क्या है, वो ये है डुअल नेचर ऑफ वाटर। डुअल नेचर, या इसको हम केमिस्ट्री में एक और वर्ड भी यूज होता है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। डुअल या एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है कि जो वाटर है ये एसिड भी है और ये बेस भी है। एसिड का मतलब क्या है, ये प्रोटॉन डोनर भी है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। और फिर आपने ये दोनों एग्जांपल यहां लिखनी है, ठीक है, इसे कहते हैं, ये दोनों इक्वेशन इसके साथ लिखनी है पेपर में। दिस वाज व्हाट, ये हमारे पास था लोरी-ब्रांस्टेड कंसेप्ट। लास्ट कंसेप्ट है और वो है लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कीवर्ड है इसका, इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करता है। एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और बेस क्या है,
ये है एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, प्लीज इसको नोट करें, और बेस है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, अब यहां पे देख लें आप, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसका क्वेश्चन बड़ा अजीब सा था। इसका मतलब है जो एसिड है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, इसका मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होनी चाहिए, यानी वो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट। हो गया। अब भाई मुझे कैसे पता चलेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है? या तो वो कैटायन हो, कैटायन हम कहते हैं पॉजिटिव आयंस को, मसलन जब H+ है, एक एटम के ऊपर जब पॉजिटिव आयन आता है उसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो जितने भी कैटायन हैं आप उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारे पास वो लेविस एसिड है। अब अगर कैटायन नहीं है, कंपाउंड है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर उस कंपाउंड के अंदर या तो आपको बोरोन नजर आ रहा है या एल्यूमिनियम, ये दोनों मेंबर है ग्रुप 3 के। ग्रुप 3 का मतलब है कि इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इसको शेयरिंग से मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 6। अभी भी इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इसका मतलब है ये लेविस एसिड बोरोन है ना, 3 इसके इलेक्ट्रॉन अपने 3 फ्लोरीन से शेयर करेगा, कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी भी ये एक पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसमें एल्यूमिनियम आपको नजर आ रहा है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में है। 3 का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ये क्लोरीन से शेयर करेगा, 6 हो जाएंगे। अभी भी इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरह बेस के लिए हमारे पास हिंट्स किया है। बेस क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का मतलब है कि उसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लोन पेयर वो होता है जो वैलेंस शेल में हो लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। एक पेयर होगा तो किसी को रहेगा। मुझे कैसे पता चलेगा? या तो वो एनायन हो, एनायन हम किसा कहते हैं? एनायन हम कहते हैं नेगेटिव आयन को। ये है OH-, Cl-। एनायन का मतलब क्या है? एनायन का मतलब ये है कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, एनायन का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दे सकता है। या अगर वो कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के अंदर या तो आपको नाइट्रोजन नजर आए या ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 6 है। अब जब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 कितने चाहिए? 3, तो इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे, ये लोन पेयर बचेगा, डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये 2 यूज करेगा, बॉन्डिंग में 2 पेयर्स बच गए। ठीक है। अब यहां पे एक डिफिनेशन बुक में लिखी हुई है कि जो हमारे पास लेविस बेस होगा और लेविस एसिड होगा, उसके दरमियान हम एरो लगाएंगे डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। इस एरो का मतलब है कि इधर जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? कोवेलेंट का मतलब है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगी, कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही एटम प्रोवाइड करेगा। देख ले जरा, अगर मैं बॉन्ड NH3, ये एमोनिया है, ये इसके पास वो लोन पेयर है जो भरने से बच गया, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अब ये पेयर इसके साथ शेयर कर सकते हैं। अब इधर शेयरिंग हो रही है लेकिन एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। इस एरो का मतलब ये है
कि हमारे पास जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। डोनर का मतलब है ये लेविस बेस है, एक्सेप्टर का मतलब है ये लेविस एसिड है। तो लेविस बेस और एसिड के दरमियान हमेशा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं बनता। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम, जिस तरह सिर्फ नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, एल्यूमिनियम के पास कुछ है नहीं तो क्या प्रोवाइड करेगा। So this is all about the three concepts of acids and bases. Arrhenius, Lurie Bronsted, हमने dual nature of water को भी डिस्कस किया, और उसके बाद Lewis concept।